आप सभी को नमस्कार। और हर बुधवार की भांति इस बुधवार भी कहानी वाचन श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चंद्रशिला कलपुरे। आप बालाघाट मध्य प्रदेश की धरती से हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका काव्य प्रहर के मंच पर ढेर सारा स्वागत है। और चंद्रशिला कलपुरे जी, आपसे निवेदन है, आप अपनी कहानी की प्रस्तुति, आप कहानी का शीर्षक देते हुए स्वयं करें। चंद्रशिला कलपुरे जी, बालाघाट मध्य प्रदेश से। अभी आपको प्रस्तुत हम मैं रहती हूँ काम होता है, कुछ दूरी पर ही है। तो और इसे जो भगवान शंकर भोलेनाथ की नगरी भी कहते हैं, कोटेश्वर धाम है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो जब बात हो रही थी, जब शुरुआत में आ रही थी, हम कहते हैं हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं, विश्वास है। अचानक से ख्याल आया पर हम मानते हैं या प्रमाण मांगता है, तो बस इन दो मिल बस और करना चाहूंगी। चलिए, अक्सर जब बात ईश्वर की मैं बढ़ जाती, क्योंकि जीवन में हमारी इतना कि हम पत्थरों को भी पूछते हैं। हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और हम यह मानते हैं कि ईश्वर ने ही सृष्टि का सृजन किया है, किंतु विज्ञान इसकी विपरीत अपनी परिभाषा देती है, क्योंकि विज्ञान प्रमाण मांगती है। ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, वो चमत्कार भी करते हैं। ऐसे किस्से और कहानियां, यहाँ तक कि बड़े बड़े ग्रंथ और पुराण आज उपलब्ध है जो ईश्वर होने का प्रमाण देते हैं। किंतु मुझे नहीं पता कि ईश्वर सिर्फ हमारी कल्पना है या यह सिर्फ रसायनों की क्रिया जिसके कारण यह सब हुआ, क्योंकि जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, विज्ञान उसे ऑक्सीजन गैस बताता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम चमत्कार होने की कल्पना करते हैं, हमारा विश्वास कहता है ईश्वर मदद के लिए जरूर आते हैं, और जब ऐसा कुछ नहीं होता हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है ईश्वर नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है, ये किस्सा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, तो कुछ किस्से अपने भी आपके साथ साझा कर रही हूँ। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ जब लगा शायद इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। कितनी बार मैंने उम्मीदों से हाथ जोड़े और कोई चमत्कार नहीं हो पाया। मन बैठ गया, विश्वास की डोर डगमगा गई, और सच कहूं तो ईश्वरीय आस्था समाप्ति की ओर जा रही थी। किंतु जब मैंने मीरा को जाना, जिसे जहर पिया वो अमृत हो गई, उसके सच्चे विश्वास ने उस जहर को अमृत बना दिया। कहते हैं अगर विश्वास सच्चा हो तो पानी से भी दीपक जल उठते हैं। शायद ये महान व्यक्तियों की सच्चा विश्वास ही है जिनके कारण ही एक पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने हमें मानव सेवा की महानता बताई। ईश्वर जिसे हम मंदिरों और मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, वो हमारे अंदर ही निवास करते हैं। बस सच्चे मन से
अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर जब स्वयं सब कुछ कर सकता है तो उन्हें फूल और अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। जो सबका पेट भरते हैं उन्हें स्वयं का पेट भरने के लिए प्रसाद की आवश्यकता नहीं है, और ना ही श्रृंगार के लिए सोने और चांदी के आभूषणों की जरूरत है। वो तो चाहते हैं हर एक इंसान प्रेम से रहे, आपस में एक दूसरे का सहयोग करे और एक सच्चा इंसान बने, क्योंकि हम सब के एक ही ईश्वर है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में। तो ये इतना ही था। और इस कहानी की मुझे जब याद आई, जब मैंने लिखा तो जब हम बात कर रहे थे विश्वास की, तो एक कहानी मुझे याद है। खैर उसे मैंने नहीं लिखा है, मगर चलिए कहानी हमें कहानी ही कहना था। तो एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे, जो नदी के एक तरफ रहते थे और एक तरफ गांव था। तो वहां से एक व्यक्ति था जो हमेशा साधु महाराज के बाद अपनी सारी मतलब उनकी जरूरत पूरी के लिए उनका भोजन ले जाने उनका काम रहता था। सुबह शाम वो उनकी भोजन की व्यवस्था करता था। एक बार क्या हुआ कि वो बीमार हो गया। अब बीमार होने की वजह से वो नदी पार करके नहीं जा सकता था। तो हुआ यूं कि उनकी एक बेटी थी, और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि देखो बेटी, साधु महाराज को अभी शाम का भोजन देना आवश्यक है, और ये हमारी दैनिक क्रिया है। बहुत बड़े महाराज है, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्राचीन काल से ही हम सुनते आ रहे हैं कि नहीं, हमें बड़ों का मतलब जो संत महात्मा है उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी पुत्री को कहा और वो चली गई भोजन देने के लिए। मगर जब वो वापस लौट रही थी तो अचानक से बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ कि वो नदी पार करके तो चली गई, मगर उसे वापस आने में दिक्कत हो रही थी। और वो जो संत थे उनमें उनकी बहुत आस्था थी। संत ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को कहते हुए नदी पार करना, तो नदी ऊपर से चल पड़ोगे। अर्थात कि वो जल से होकर जाएगी, मतलब डूबेगी नहीं, वो ऊपर से होकर चली जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने उस मंत्र को दिया, उन्होंने वो मंत्र सुना और पानी से चलते हुए उन्होंने नदी पार कर ली। जब ये बात गांव में फैली तो वो सब संत के पास आए। मतलब उन्हें लगा कि चमत्कार हो गया, ये तो ईश्वर है जो धरती पे आए हैं। तो इस तरह से सभी लोग वहां पर गए। तो उन्होंने कहा कि ये महाराज, आप तो प्रभु के अवतार हैं, आपने यहाँ जन्म लिया, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए। तो जब साधु महात्मा ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने उसे कोई चमत्कारी मंत्र भी नहीं दिया था। वो मुझ पर उनका विश्वास था, जिस वजह से उन्होंने नदी को पार कर लिया। तो ये कहानी हमें बताती है कि अगर सच्चा विश्वास हो, अगर आपके अंदर एक सच्ची आस्था है, तो आप पत्थरों में भी ईश्वर ढूंढ सकते हैं, और जहां आप हैं हर जगह ईश्वर है। बस एक छोटी सी कहानी है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और एक कहानी जरूर लाऊंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, और मिलते हैं अगले बुधवार को देश के किसी नए कलमकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।